क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एक्सीलेंट की जो डैश वर्क है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हम कंप्लीट। और इस डैश वर्क से 100% आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस डैश वर्क पर पूरा फोकस रखें, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं इससे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। ये पार्ट अ चल रहा है, इसके अंदर आपने जो दूसरे पार्ट अगर नहीं देखे तो उसको देख लेना। सभी पार्ट वाइज मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उन पार्ट वाइज आपको सभी वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तभी आपको ये सभी मॉडल पेपर है वो समझ में आएंगे। ये जो फर्स्ट मॉडल पेपर है, इस फर्स्ट मॉडल पेपर के सभी डैशवर्क के अंदर सॉल्व किए हुए प्रश्न, फिर भी मैं आपको एक एक प्रश्न है वो सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि एग्जाम के अंदर आपको कैसे करना है। तो इसके अंदर जो 11 क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है वो 60 डिग्री है। राइट, अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे वर्त बना के बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मान लो ये वर्त है, ठीक है। अब इस वर्त के अंदर आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्यीय खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग। तो यहाँ दो त्रिज्या बना लेता हूँ। मान लो देखिए ये है और ये बी है और ये ओ केंद्र है। तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं त्रिज्यीय खंड। तो मैं यहाँ, तो इसका जो केंद्रीय कोण है वो दे रखा है आपके 60, ठीक है। और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको एग्जाम में चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, आप यदि क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप सीधा ही फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चित्र बना के समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए इस टाइप से चित्र बना सकते हैं। अब आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है वो सूत्र याद रखना है कि थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर करना है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको जो क्षेत्रफल है, देखिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ हिस्सा यानी कुछ टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल निकालना। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ना निकाल के क्या करना है, एक छोटे से टुकड़े का। तो आपने थीटा बटा 360 का गुणा कर दिया, यानी पाई आर स्क्वायर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसमें से थीटा बाय 360 आपको निकालना है। तो थीटा बाय 360 का गुणा कर दिया। अब देखिए थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है यहाँ, तो यहाँ लिख लो 60। नीचे आ जाएगा 360, ऐसा का ऐसा। पाई का मान सब जानते हैं, 22/60 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.14 ही लिख लेता हूँ जिससे जल्दी हो जाएगा, 3.14। फिर इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है वो यहाँ पे त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर यानी रेडियस, त्रिज्या है, तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 इंटू 6 लिख लो क्योंकि आर स्क्वायर है, दो बार लिख दिया। अब देखिए 60 से 360 है वो पूरा पूरा कटता है 6 बार, और 6 से एक 6 कट जाएगा, जो बचा उसका गुणा कर दो। देखिए 3.14 है, इसका गुणा हो जाएगा 6 से। तो 3.14 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चलिए मैं करके बता देता हूँ। 3.14 का गुणा 6 से करते हैं। 6 का गुणा 4 से किया, कितना आ गया 24, हासिल के 2। 6 का गुणा 1 से 6 और 2 कितने हो गए 8। फिर 6 का गुणा 3 से किया तो 6 थी 18। अब आपको लगाना है पॉइंट, तो दो संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, यहाँ दो संख्या बाद में पॉइंट, यानी उत्तर आ जाएगा आपके 18.8 और 4। ये लगभग में उत्तर है क्योंकि 3.14 एग्जैक्ट नहीं है 22/7 का मान, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 22/7। जब 22 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो ये 3.14 ऐसे समथिंग आता रहेगा, यानी अनंत तक इसका कोई हल नहीं। तो हम मान के चलते 3.14, 3.14 का गुणा 6 से किया तो ये आ गया 18.84। तो ये लगभग में आप कह सकते हैं, लगभग ये आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। देखिए त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, इसलिए आपके उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। अगर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछे तो ये सूत्र आपको याद रखना है अच्छे ढंग से लिख लिख के, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए यहाँ पे इसने पाई का मान है वो 22/7 लेके किया है, तो अगर 22/7 लेके करेंगे यानी 22 और 6 का गुणा होगा यहाँ, फिर 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 18.86। तो एक ही बात है,
18.84 लिखो या 86 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉइंट वाला मान। ठीक है, तो आप कोई भी मान लेके इसको हल कर सकते हैं।